नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त एक बड़ी खबर है जिस खबर को दबा करके रखा गया है। इस खबर पर चर्चा नहीं है। चर्चा है राहुल गांधी की रैली की, वो भी आंशिक रूप से। चर्चा है राहुल गांधी के मार्च की, जो निर्वाचन अधिकारी के पास मिलने गए, सीईओ के से मिलने गए, कर्नाटका के सीईओ से, उसकी खबर है। लेकिन खबर ये नहीं है कि राहुल ने रैली में मंच से मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को क्या संदेश दिया है। असली खबर वहां पर छिपी है और शायद यही खबर है जिसकी वजह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खलबली मची हुई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सूत्रों के जरिए राहुल गांधी को चुनौती दी जा रही है। अब बताइए, राहुल को ललकारने के लिए इतनी बड़ी फौज, चुनाव आयोग से लेकर के भाजपा तक, मतलब भाजपा और उसके इलेक्शन विंग, जो उसका चुनावी विंग है, उस तक कोई ऐसा नहीं है जो खुल करके आमने सामने चुनौती दे। हमेशा पीछे से लड़ने की आदत रही है, हमेशा पीठ पर वार करने की आदत रही है और वही आदत आज दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो संदेश मंच पर दिया मुख्यमंत्री को राहुल गांधी ने, आज इस कार्यक्रम में हम उस पर चर्चा करेंगे। क्या राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार पर एफआईआर करवाने की तैयारी कर ली है? क्या कर्नाटक सरकार की तरफ से चुनाव आयोग के अफसरों पर एफआईआर दर्ज होने वाली है? ये बड़ी खबर है। और इसके साथ साथ पॉमेरियन मैदान छोड़ के क्यों भागने लगे हैं? वो पॉमेरियन जो सुबह से शाम तक 5 रुपए के पार्ले बिस्कुट पर जिंदा रहते हैं और लगातार वफादारी से पहरेदारी करते हैं, वो पॉमेरियन क्यों भाग रहे हैं भाई? कई बार समुद्र के किनारे कुछ मछलियां जब नजर आती हैं तो यह आशंका जताई जाती है कि ये मछली कभी किनारे पर नजर नहीं आती है, सुनामी आने वाला। आपने सुना होगा, कई बार कुत्ते अजीब तरह की आवाज निकालते हैं तो कुछ लोग जो पुराने अनुभवी हैं कहते हैं कि कुत्ते ऐसे आवाज निकाल रहे हैं, अनिष्ट होने वाला है, ये जानवर उछल कूद मचा रहा है, भूकंप आने वाला है। तो भूकंप, सुनामी, अनिष्ट की आशंका क्या पॉमेरियन को हो गई है? मैदान छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? चर्चा की शुरुआत करते हैं। हेमंत जी को लाइए फटाफट स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई आपका। अनिष्ट की आशंकाओं की पड़ताल आप लेके आ गए हैं, तो पहले मैं हेडलाइन दिखा देता हूं। सबसे पहले हेडलाइन लाइए खबर, राहुल गांधी आस्क्स कर्नाटका गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट वोट फ्रॉड इन महादेवपुरा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में जो वोट फ्रॉड हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार को बोला है। ये खबर बहुत बड़ी है जिस खबर पर चर्चा नहीं है। अगली खबर लाइए स्क्रीन पर, अगली खबर लाइए फटाफट। देर लगेगी, लेट हो सकता है मगर पकड़ेंगे। राहुल गांधी वॉज टू एक्सपोज पोल थेफ्ट बाय बीजेपी ईसी। देर हो सकती है, टाइम लगेगा मगर पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं कि बहुत टाइम हो गया अब चलो वापस लौटते हैं घर, ना, पकड़ेंगे। अब खबर भीतर की लाइए। हेडलाइन तो देख लिया आपने, भीतर की खबर देखिए आप जरा। कॉलिंग द एलिज्ड फ्रॉड a criminal act against the people of Karnataka, Rahul urged the state government to investigate and ये देखिए कट गया है अक्षर, official accountable for adding fake names to the rolls. He warned EC officers that they can't hide and would have to answer to the opposition. चुनाव आयोग के अधिकारी छिप नहीं पाएंगे, उनको विपक्ष के सामने जवाब देना ही पड़ेगा। राहुल स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड द बीजेपी माइंडसेट, सेइंग it was against the constitution and was using these tactics
as a weapon to attack the poor, small traders and common people. He asserted that every Congress worker would stand to protect the constitution and the democratic rights of citizens. टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे. It will take time, but we will catch you, he said, adding, if you attack the constitution, we will attack you. This is the nation's voice. अगर आप संविधान पर हमला करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आप पर हमला करेंगे. ये तेवर राहुल के हुआ नहीं करते थे, बदलना पड़ता है. सामने कौन लोग हैं ये देखते हुए अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है. फर्स्ट पार्ट अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, फिर हम अभी नेक्स्ट पार्ट इस पर सवाल जवाब करके पॉमेरियन मैदान से भागे हैं आपको हम सबूत दिखाएंगे. अमित मालवीय जिसकी उंगली पकड़ करके निकले थे वो उंगली छुड़ा भाग गया, उंगली छुड़ा भाग गया और अमित मालवीय ऐसे उंगली किए घूम रहे हैं ऐसे. ठीक, वो भी दिखाएंगे. एक और चीज दिखाएंगे, कंट्रोल रूम ऐड कर ले. व्हाट्सएप ग्रुप में सूत्र खबरें प्लांट कर रहे हैं. जो पत्रकारों का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सूत्र खबरें प्लांट कर रहे हैं और सूत्र राहुल गांधी को भयंकर चुनौती दे रहे हैं. 56 इंच की छाती वो आ जाती चुनौती देने के लिए, ज्ञानेश कुमार आ जाते. सूत्र तो वो भी दिखाएंगे. पहले इस पार्ट पे आते हैं. हेमंत भाई, राहुल ने बोला है तो कम से कम इतना तो सिद्धारमैया मुझे लगता है गंभीरता से लेंगे. कौन कौन निशाने पाएगा? एफआईआर खेलने की भाजपा को बहुत आदत है, बहुत आदत है एफआईआर खेलने की. आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी इस विशेष बुलेटिन में. देखिए, ये जो कुछ हो रहा है सब ने इसको मिस कर दिया कंप्लीटली, पूरे मीडिया ने इस चीज को मिस किया है. और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये राहुल गांधी की भाषा कभी थी नहीं, लेकिन पिछले 3 दिनों से जब उनके तेवर देखेंगे आप तो उसमें आपको पता लगेगा कि कितने वो आकंठ इस बात से परेशान है कि इतना बड़ा खुलासा हो गया. चुनाव आयोग की तरफ से 2 शब्द नहीं आ रहे. तो आशीष जी, जब 2 शब्द में इतना बड़ा मामला, कम से कम चुनाव आयोग इसको एंडोर्स ही कर देता है कि वी आर सीज्ड ऑफ द मैटर, हमने देख लिया है, हम इसकी जांच कराएंगे. वो करने की बजाय चुनाव आयोग कर क्या रहा है? चुनाव आयोग ने एक शब्द नहीं बोला, कर्नाटका सीओ के जरिए ये करवा दिया कि एफिडेविट आप हमें साइन करके दीजिए. इसको आप देखिए. एक दूसरी चीज है, आशीष भाई जिस दफ्तर में बैठे हुए हैं अभी, वहां पे मैं आया, मैंने आपको कहा कि आशीष भाई आपके ऑफिस में दीमक लगी हुई है और आप मुझे कहें कि अच्छा पहले एफिडेविट दो लाओ. तो मैं तो एफिडेविट दूंगा या क्यों दूंगा? दफ्तर किसके ऊपर गिरेगा? फर्नीचर किसके ऊपर? आपके ऊपर गिरेगा. तो ये वही बात है कि चुनाव आयोग जिसका काम है शुद्धिकरण वोटर सूचियों का, वो उस पर हाँ ही भरने की बजाय उसको कह रहा है कि पहले सबूत लाओ. जो दिख रही है सामने चीज उसको एंडोर्स तो कर लो, एक्नॉलेज तो कर लो कि अच्छा मैं देखता हूं. वो भी करने की बजाय क्या कह रहे हैं कि एफिडेविट. कपिल सिब्बल साहब ने क्या कहा कि ये जो एफिडेविट की बात है ये नॉनसेंस है. ये एफिडेविट कब मांगा जाता है? जब आप नाम जोड़ने और काटने की जो प्रक्रिया होती है साल में, जिसको आप बोलते हो वार्षिक पुनरीक्षण. हर साल वोटर लिस्ट रिवाइज होने का एक समय होता है, टाइम की ब्रैकेट होती है 1 महीने की, जिसमें आप अपना नाम जुड़वाते भी हैं और कटवाते भी. वो एक प्रोसेस है. उस समय एफिडेविट दिए जाते हैं. ये नहीं कि 365 दिन में मैं किसी दिन गया और इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर में जाके बताया गया आशीष चित्रांशी की वोट काट दो, ये मेरा एफिडेविट. ये ऐसे नहीं होता है. लेकिन चुनाव आयोग चूंकि फंस गया है और वो कोई जवाब नहीं दे रहा, तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन होनी स्वाभाविक है. आज आपने पार्लियामेंट में सुबह देखा होगा प्रियंका गांधी ने क्या कहा. प्रियंका गांधी ने भी यही कहा कि ज्यादा देर नहीं चल पाएगा, कार्रवाई तो होगी, हम छोड़ेंगे नहीं इनको. और राहुल गांधी ने फिर जो 11 बजे के आसपास जो रैली में वहां किया, उसमें जो ये पक्ष था इसको सारे मीडिया दबा गए, एक तरीके से कंप्लीटली दबा गए इसको. ये स्टोरी जो मैंने आपको भेजी है ये हिंदू की स्टोरी है, डेक्कन हेराल्ड की स्टोरी है, वहां के जो अखबार. और वहां से ये निकल के आई कि इसका बेसिक, जब राहुल गांधी कह रहे हैं मंच पे, तो मंच पे कौन कौन है? समस्त कर्नाटक सरकार जिसमें सिद्धारमैया है, डीके शिव कुमार है, वहां के प्रभारी हैं, तमाम कैबिनेट है. तो अब ये तो आप कह नहीं सकते कि वहां पर कार्रवाई नहीं होगी, तो भूल जाइए. अब सवाल ये है कि कार्रवाई क्या होगी. अगर आप वैसे देखें तो ये डोमेन जो है वोटर सूची का, ये किसके जिम्मे? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग का, नंबर 1. उसके बाद आप चलेंगे तो स्टेट का चुनाव आयोग, सीईओ, ठीक. और उसके बाद आपकी पूरी चुनावी मशीनरी, जो डीएम से लेकर के एसडीएम से लेके और बीएलओ तक. इट स्टार्ट्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप. ये एक बीएलओ से शुरू होती है और जाकर के ज्ञानेश कुमार गुप्ता टिकती है.
इसमें जब आपने कहा कि इस विषय पर बात करेंगे, तो मैंने 2 सीनियर वकीलों से और 2 पूर्व चुनाव आयुक्तों से बात की। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जिम्मा तो ये हमारा है कि वोटर लिस्ट बिना किस तरीके का उसमें गड़बड़ ना हो, लेकिन जब एफआईआर की बात आएगी तो सीधी ज्ञानेश गुप्ता के खिलाफ अगर आप मूर्खता में करें तो कर सकते हैं एफआईआर, वरना इसके एफआईआर के 2 तरीके बताए। एक, जो 1,250,000 वोटर है जिनकी वोट गलत है, फ्रॉड है, फर्जी पते है, वो सारी चीजें। एक तो वो लोग हो सकते हैं 1,250,000, या स्पेसिफिकली जैसे मान लीजिए एक घर में 80 वोट है, आपने दिखाया, हाउस नंबर 0, एक आदमी की 4 वोट, तो इस पूरे मामले पर एक होलिस्टिक एफआईआर दर्ज करके उसमें दोनों पक्षों को इन्वॉल्व किया जा सकता है, यानी कि चुनावी मशीनरी को भी और लाभार्थियों को भी। और जब उनमें से 4 किसी इलेक्टरल अफसर्स को पकड़ोगे, मे बी बीएल, मे बी एसडीएम्स, तो आपको पता है भारत में पूछताछ कैसे होती है, वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप ये बीएलओ को किसी को पकड़ोगे और वो बताएगा कि कौन सा पन्ना प्रमुख लिस्ट देके गया था और कैसे क्या हुआ था, जब आप देखो ना 50 घर, हाउस नंबर 0, एक ही बूथ के ऊपर, ना कोई वोट बनाते समय परवाह कर रहा है, ना वोट डलवाते समय परवाह कर रहा है, तो पूरा एक सिस्टम डेवलप हुआ है ना भाई। वो क्यों हुआ है कि बीजेपी की चुनावी मशीनरी पूरी कंप्लीटली ऑयल्ड है और बाकी सारे उसको कैजुअली ले रहे हैं, तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी लगातार उठाती है। तो अगर ये एफआईआर दर्ज होती है तो ना केवल स्टेट के अधिकारी, बल्कि हर एक स्टेज पे जब आप बीएलओ की चेकिंग कोई और करता है, उसकी चेकिंग कोई और करता है, और जिला सब देखिए, सब डिवीजन स्तर पे एसडीएम, ठीक, एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी का, जिले के स्तर पे डिप्टी कमिश्नर डीएम है कुछ जगह, उसके बाद फाइनल बक कास्ट ऑफ होती है स्टेट की सीईओ के ऊपर, और सीईओ के अल्टीमेट जो इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता के डोर पे आकर रुकती है। तो अगर इस चेन को सीधा ज्ञानेश गुप्ता को एफआईआर आप दर्ज नहीं कर सकते उस शक्ल में एज पर द लॉ, क्योंकि वो वहां बैठे, उनका जो रोल है वो सुपरवाइजरी रोल है। लेकिन जितने फील्ड में लोग बैठे हुए हैं, और ये कोई एक कर्नाटका की कहानी नहीं, एक इस कंस्टिट्यूएंसी की नहीं, ये तो पैन इंडिया है, आपको पता है इस बात का, ये डेटा मैनिपुलेशन की साइंस है जिसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन चूंकि एक कंस्टिट्यूएंसी है ये महादेवपुरा, तो यहां करना बहुत आसान है इसको पकड़ना। अगर इसमें एफआईआर दर्ज होती है इस सारे मामले में कि ये कैसे वोटर बने, ये फर्जी कैसे, 4 जगह एक ही आदमी की 4 बूथ पे वोट कैसे, 7 के बूथ, वो सारा कल हमने डिस्कस किया था, उसको दोबारा दिखाने की जरूरत है। तो ये सारा पूरी चुनाव प्रक्रिया का जो खोखलापन है और जो मिलीभगत है, उसको बुरे तरीके से एक्सपोज करते हैं, पूरे तरीके से एक्सपोज करते हैं। वो खतरा, उसकी घंटी बजेगी दिल्ली तक। इसीलिए उन्होंने कहा कि समय लगेगा, छोड़ेंगे नहीं। ये राहुल गांधी ने मंच पे कहा, वो सुन रहे थे। अब केवल समय की बात है कि वो एफआईआर आज रात को ही हो जाए, वो एफआईआर कल सुबह हो, क्योंकि इसमें थोड़ा लेना पड़ेगा उनको जो कानूनी सलाह है और सारी चीजें हैं। लेकिन ये एफआईआर अपने आप में देश के इतिहास में शायद पहली होगी जिसमें सीधा सीधा चुनाव आयोग की भूमिका पर कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे, उस पूरी मिलीभगत के तार खुलेंगे और उस पूरे इकोसिस्टम का पता लगेगा जिसके थ्रू ये सारा किया जाता है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर इसकी कोई शिद्दत से जांच कर ले तो बहुत बड़ी पन्ना प्रमुखों की फौज काम छोड़ के भाग जाएगी। यू टेक इट फ्रॉम, क्योंकि ग्रास रूट पे उनको पता है, जो आपके मोहल्ले का पन्ना प्रमुख है उसको पता है कि आशीष चित्रांशी की ओरिएंटेशन क्या है, वो किसके वोटर है, मेरी क्या है, किसी और की क्या है। ये सारा खेल उनके जरिए होता है। तो कर्नाटक सरकार अगर ये करती है तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी सेवा होगी लोकतंत्र की। और जो भी अगर इसमें जो जांच अधिकारी हो, अगर वो इसको शिद्दत से कर ले तो एक ये बहुत बड़ी शुरुआत भी होगी कि आगे से जो बीएलओ वगैरह सारे कैजुअल हो गए हैं, अगर एक ही कंस्टिट्यूंसी में आशीष भाई 1000 लोगों के एड्रेस ये आ जाए कि हाउस नंबर 0, फादर्स नेम XYD, DYX, CUD, तो ये सामान्य तो नहीं है ना। इसके पीछे कोई ना कोई सिस्टम होगा जो ये काम करता होगा। उस सिस्टम को पकड़ना तो बहुत आसान है, और जिस दिन वो सिस्टम पकड़ में आ गया तो पूरे देश का पिटारा खुल जाएगा। तो ये जो महादेवपुरा है, मुझे लगता है ये ना केवल भारतीय जनता पार्टी की, ज्ञानेश कुमार की, इससे पहले राजीव कुमार की, और इस पूरे इकोसिस्टम की, जो अपने क्या नाम है बीएलओ से शुरू होकर के और अपने क्या नाम पन्ना प्रमुख से शुरू होकर के वहां तक जाता है, वो पूरा सिस्टम एक्सपोज किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कोई प्रोफेशनल आदमी इसकी जांच करे, शिद्दत से जांच करे और टाइम बाउंड जांच करे, तो पूरे देश का इसका खेल खुल सकता है। अब सबसे यह है कि सरकार इसको किस रूप में लेती है और इस पे कब एफआईआर दर्ज करती है, ये देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये नई शुरुआत है, ये मान लीजिए। अब सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार
इन पर निर्भर है कि राहुल गांधी की बात कितना मानते हैं, क्योंकि दिल्ली वाले तो कोई मानते नहीं, वेणुगोपाल जयराम तो आज तक माने नहीं। अब सिद्धारमैया और शिव कुमार मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये देखना होगा। कांग्रेस में तो ये भी एक संकट है ना कि राहुल बोल के निकल जाते हैं, नीचे वाला लोड ही नहीं लेता, और उसी वजह से ज्ञानेश कुमार जैसे लोगों का मन बढ़ जाता है कि भाई चलो, जब इसी के पार्टी में जो सेनापति हैं वही नहीं लोड ले रहे हैं, तो इसीलिए उनका भी थोड़ा सा मन बढ़ जाता है। खैर, कहते हैं कि पाप का घड़ा भर ही जाता है कभी ना कभी, तो शायद वो पाप का घड़ा अब भर चुका है। लेकिन आपको अचरज होगा, बार बार एफिडेविट की बात हो रही है, और एफिडेविट को लेकर के सोशल मीडिया पर जो भक्त हैं वो ₹1.5 पौने ₹2 जो भी रेट है, अब तो हालांकि टैरिफ इतना लग गया है कि हमको लग रहा है रेट रिवाइज होगा, उनके भी रेट में कटौती होगी। तो उन सब के पास आज एक ही मुद्दा है, एफिडेविट देने में डर रहे हैं राहुल गांधी, इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। मैं दर्शकों को साफ कर दूं, ये जो एफिडेविट की बात है, जो फॉर्मेट दिया है चुनाव आयोग ने, एक मतदाता के मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब एक मतदाता का नाम हटवाने या जुड़वाने के लिए एक एफिडेविट दिया जाता है। राहुल गांधी ने 1,250,000 ऐसे नाम निकाले हैं जो फर्जी हैं। 1,250,000 एफिडेविट देने होंगे इनके लिए, 1,250,000 एफिडेविट देने होंगे। अब 1,250,000 एफिडेविट, आप इसी से कल्पना कर लीजिए कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा, 1,250,000 में से मान लीजिए 1,249,000 फर्जी मतदाता हो, और एक उसमें से सही निकल आया नाम पता, तो उसी पर राहुल गांधी पे मुकदमा। ये भी समझिए, ये किस लेवल का, अब उसको क्या कहूं शब्द, वो आपसी चर्चा में लोग कहते हैं, लेकिन किस लेवल का। एक वो फिल्म में डायलॉग था, अक्सर भाव और हम चर्चा करते हैं तो अक्सर सुनाते हैं, वो जागीरा नाम का कोई चाइना गेट ऐसे करके फिल्म आई थी, तो गिद्धों को कहता है जो है कि काव काव कर रहे हो तुम, मुझसे मतलब मुझसे लड़ तो सकते हो, लेकिन मेरे जैसा कमीनापन, मैं फिल्म थोड़ा कम देखता हूँ, एग्जैक्ट नहीं आता है, लेकिन मेरे जैसा कमीनापन कहां से लाओगे। तो बस अब यही, इसीलिए हम कह रहे थे कि ये थोड़ा बचते हैं ऐसे शब्दों से, लेकिन वो मैंने फिल्मी डायलॉग बता दिया आप लोगों को। अब जरा आगे बढ़ते हैं। पहले मैं अमित मालविया का ट्वीट अभी नहीं दिखाऊंगा, पहले मैं वो दिखाऊंगा जो आज व्हाट्सएप ग्रुप में सूत्र चुनौती दे रहे हैं, सूत्र चुनौती दे रहे हैं। अगर तैयार हो तो जरा दिखा दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में क्या फ्लोट किया जा रहा है मैसेज। ये देखिएगा हेमंत भाई, ईसीआई सोर्सेज, ये व्हाट्सएप ग्रुप का पूरा फॉर्मेट है, ये उसी को मैं वहीं से निकाल करके स्क्रॉल करवा रहा हूं। If Rahul Gandhi believes in his analysis and believes that his allegations against ECI are true, he should have no problem in signing the declaration. मतलब राहुल गांधी को अगर यकीन है कि उन्होंने जो आरोप लगाए सही है, तो डिक्लेरेशन साइन करने में क्या दिक्कत है उनको। इफ राहुल गांधी डज नॉट साइन द डिक्लेरेशन, इट वुड मीन that he does not believe in his analysis and resultant conclusion and absurd allegations, in which case he should apologize to the nation. अगर साइन नहीं करते हैं राहुल गांधी डिक्लेरेशन पर, एफिडेविट पर, तो इसका मतलब उन्होंने जो कुछ भी आरोप लगाए हैं, एनालिसिस किया है, उस पर उनको खुद भरोसा नहीं है। ऐसे में उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन के सूत्र बता रहे हैं, सुनिए आप। Third, therefore, he has two options: either sign the declaration or apologize to the nation for raising absurd allegations against ECI. अब दो रास्ते हैं राहुल के पास, या तो डिक्लेरेशन पर साइन करें एफिडेविट पर, या तो देश से माफी मांगे जो है झूठे फर्जी आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाने के लिए। ये देखिए नीचे टाइम भी लिखा था 12/12, ये व्हाट्सएप पर सर्कुलेट जाता है तो टाइम आता है ना, इसलिए दिखाया। ये व्हाट्सएप पर सूत्र देखिए, आज तक आप लोग किसी जानते हैं हेमंत भाई कि आपकी जगह कभी एग्जामिनेशन में, पढ़ाई के समय में कभी एग्जाम में आपकी जगह सूत्र गया है एग्जाम देने? क्योंकि मुझे नहीं जानकारी है कि सूत्र लिख पाता है या टाइप कर पाता है। जिसने इतना पुथन्ना टाइप किया था, नीचे नाम लिख दिया होता, ज्ञानेश कुमार या बाकी दो और उनके साथी हैं, नाम लिख देता, अफसर ही लिख देता, कोई कि पीए, पीआरओ, ओएसडी, चपरासी, कुछ लिख देता है ना।
सूत्र लिख रहे हैं, ग्रुप में डाल रहे हैं पत्रकारों के, और वो पत्रकार यही सूत्र चला रहे हैं। और इस सूत्र को देश की जो सबसे बड़ी एजेंसी है, दिन भर जो 8-10 कैमरा लेके मोदी जी के पीछे पीछे घूमती है, उस एजेंसी ने भी भेजा है। हेमंत भाई के पास है वो, खाली उस सुबह ही उस एजेंसी को, बेसिकली वो हमारे लिए वो एजेंसी अब टच नहीं हम कर सकते उसको, तो जो है इसलिए नहीं दिखा रहे। उसने भी, देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी, उसने भी सूत्रों के हवाले से उसने भी बकायदा यही लिखा है, ईसीआई सोर्सेज सेड, यही लिखा है उसने भी। तो देखिए कितना बड़ा ड्रामा चल रहा है ये नौटंकी फर्जीवाड़ा। अब जरा मालवीय जी को ले आइए, उनका ट्वीट लाइए। राहुल गांधी ने, अमित मालवीय का ये ट्वीट है, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि एक ही व्यक्ति का नाम कई राज्यों की वोटर लिस्ट में है। उन्होंने आदित्य श्रीवास्तव नाम के शख्स का ईपीआईसी नंबर भी दिखाया। आज तक ने इस दावे की पड़ताल की जिसमें राहुल गांधी का दावा गलत पाया गया। ये देखिए अमित मालवीय, ये आईटी सेल के सब कुछ है, ये सब कुछ है। अब नीचे खबर लगाई थी आज तक की वो पड़ताल, खबर लगाई थी, रोक दीजिए सब, रोक दीजिए, रोक दीजिए। आज तक ने ही खबर डिलीट कर दी, भागा सरपट। क्या लिख के आ रहा है वहां पर, क्षमा करें यह कंटेंट उपलब्ध नहीं है, आज तक .in। नीचे देखिए आज तक .in, यह खबर उपलब्ध नहीं है। बड़ी मुसीबत में जिसको साथ देना था साथ छोड़ के भाग गया हेमंत भाई। अब दोनों खबरें, एक तो व्हाट्सएप में सूत्र बोल रहे हैं, और जो ऑफिशियल पड़ताल किया था वो भाग जा रहा है। ये कहते हैं भय विघ्ना प्रतिकूल तो ऊंट चढ़े कुकुर काटे, मैं देसी में कहावत बताया, इसको हिंदी में बोलते हैं कि जब किस्मत खराब हो जाती है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। तो यही हो रहा है। अब जिनको, जो परमानेंट सुबह शाम तक सेवा में हाजिर थे, वो भी छोड़ के मैदान भाग रहे हैं। आशीष भाई देखिए, पहले सवाल का जवाब पहले, आपने कहा कि सूत्रों के जरिए, ये सूत्रों के जरिए 11 साल से शासन किसका चल रहा है, 11.25 साल से वो एक पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है कि सूत्र ही बताएंगे। जो सरकारी खबर रूटीन की है ना, बिल्कुल रूटीन का खबर, प्रेस नोट, वो भी आजकल सूत्र बता रहे हैं, आपने देखा होगा लंबे समय तक। तो इस बात से एक चीज तो साबित होती है कि चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है थी, क्या वो मोदी सरकार का एक विभाग बन गया है, नंबर एक, या मोदी जी के इकोसिस्टम का एक हिस्सा है वो, कि उसकी भी कंट्रोल एंड कमांड, उसका पीआर सारा इस सारे सिस्टम के पास है जो सूत्रों वाला सिस्टम है। क्या चुनाव आयोग के पास, उसके प्रवक्ता के पास, उसके पीआरओ के पास कोई अपनी जुबान नहीं है क्या? वो खुद क्यों नहीं बोलते हैं, सवाल ये, खुद क्यों नहीं बोलते? सूत्रों की जरूरत क्या है? एसआईआर पूरा हो गया, आपने उनको कहीं नहीं देखा होगा, गणेश कुमार जी को। एसआईआर के बाद जितना घटनाक्रम हो रहा है, अब ये कर्नाटक वाला घटनाक्रम, अगर 2 शब्द भी आए हो, देखिए एसआईआर में क्या है कि दावे किए गए उनके ट्विटर हैंडल पे, तमाम पे, अब तो वो दावे भी बंद थे, और जो चैलेंज भी करवाया गया वो कर्नाटक सीओ के जरिए करवाया गया। तो इसका मतलब बुरा वक्त आ चुका है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। सवाल इतना यह कि चुनाव आयोग डर क्यों रहा है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंपल सी करे, और उसमें डंके की चोट पर, जैसे राहुल गांधी ने कहा है वैसे ही कहे कि नहीं ये गलत है, कहे ना, कहां समस्या है कि ये गलत है, हम स्वीकार नहीं, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। जो भी उनको कहना है उसको कहने में क्या परेशानी, वो इसको स्वीकार करे, जांच कराए, उसकी मर्जी, खारिज करे। 1 मिनट भाई, एफिडेविट वो क्यों दे, तुम दो ना एफिडेविट। हाँ। वोटर सूची का शुद्धिकरण, उसकी सैंक्टिटी कायम करना किसका काम है? राहुल गांधी का है, चुनाव आयोग का? गणेश कुमार किस बात की तनख्वाह लेते हैं? राहुल गांधी एफिडेविट देगा या वो देंगे? ये सोचिए आप, वो नहीं देंगे। वो ये जो सूत्र है, ये आपको पता है कहां बैठते हैं? ये साउथ ब्लॉक में बैठते हैं। हाँ। और ये सुबह 8 बजे एक्शन में आ जाते हैं, और पूरे देश का, जो आप उसके टीवी के आदमी हो, मैं तो हूं नहीं, तो उन्होंने 2 ग्रुप बना रखे हैं। टीवी में सुबह से शाम तक क्या रन डाउन होगा उसकी पूरी सीक्वेंस होती है, 1 2 3 4 ये खबर, ये नीचे स्क्रॉल पे चलेंगी, ये खबर का रन डाउन होगा। आप लोगों ने सीखा है, मेरे को नहीं पता, टीवी का आदमी नहीं हूं। और ऐसे ही शाम को संपादकों को हेडिंग और प्लेसमेंट के साथ खबरें भेजी जाती हैं, उन्हीं की नियुक्ति भी यही करवाते हैं। अब तो कल एक प्रवक्ता ने बता दिया, भाजपा की ने, कि मुझे किसी ने बताया कि आपको पता नहीं कि खबर का रन डाउन कहां से मिलता है, आप उस ग्रुप में नहीं है। तो कहा भाई छोटे चैनल की होगी, इसको बेचारी को नहीं, तो उसने कैमरे पे बोल दिया ना समझ, और तुम्हें तो वो फंस गई बेचारी कहीं। तो ऐसे ऐसी दुर्दांत प्रतिमाएं हमारे यहाँ हैं। लेकिन ये अब किस इनपुट डेस्क पे कौन होगा, किस अखबार में कौन संपादक होगा, किस चैनल में कौन सी एंकर रहेगी, कौन प्राइम टाइम करेगा, ये सारा अपने जोशी जी तय करते हैं। आपको पता है इस बात, रन डाउन भी वही करते हैं।
तो सवाल यह है कि गृह मंत्रालय के सूत्र हैं या पीएमओ के सूत्र हैं। जो गोदी मीडिया आजकल एक टूल किट की तरह काम करता है, माफ कीजिए, पोमेरियंस जो है वो एक टूल किट की तरह है। और राहुल का जो एटम बम था, चुनाव आयोग और सरकार को कैसे बचाना है, वो कल शाम को, ध्यान से सुनिएगा, अब वो कल शाम को पूरी निष्ठा के साथ इसमें जुटा। आपने जिसका नाम लिया, मैं उसका नाम लेने में भरोसा नहीं, क्योंकि वो सबसे तेज है। वो कहते हैं हम देश के, मैं कहता हूं दुनिया के सबसे तेज। मैं सैल्यूट करता हूं उनको झूठ फैलाने में। जैसे ही कल राहुल गांधी ने वो एक श्रीवास्तव की वो दिखाई कि भाई इसके इतनी जगह वोट है, वहां पर है बेंगलोर में कई बूथों पर, उसके बाद लखनऊ में है, वहां जो उन्होंने बताया सारा रिकॉर्ड दिखाया, उन्होंने स्क्रीन पे दिखाया। उसके बाद ये जो सबसे तेज है, इन्होंने एक कथित पड़ताल की और वो स्टोरी चला दी कि ये राहुल गांधी का दावा फर्जी। वो किसने करवाई होगी पड़ताल, वो भी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, जिनका आपने ट्वीट दिखाया। शाम होते होते अपने वो जो फैक्ट चेकर हैं जुबैर, उन्होंने उस सारी चारों स्लाइड्स का जहां जहां के वो वोटर हैं वो ट्वीट कर दिया, एक्स पे लगा दिया कि ये जो राहुल गांधी का दावा 100% सच है, ये एपिक नंबर है, ये वोटर नंबर है, ये बूथ नंबर है और ये फोटो है। और हर जगह वो श्रीवास्तव साहब ही थे। अब आप बताइए सबसे तेज क्या करता? सबसे तेज ने तो अपना हटा लिया वो खबर। अब आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना भाई। जिसका ट्वीट था वो उड़ा के भाग गया, तो मालवीय जी क्या करे? मालवीय जी किसी और का करे, वो किसी ने किया नहीं, क्योंकि सबकी एक्सपोज होगी कि अब करें तो करें क्या, भागे पोमेरियन। फिर क्या हुआ, डैमेज कंट्रोल। सोचिए, आपको अगली बात ध्यान रखिएगा, जब ये सारी चीज पकड़ी गई कि यार ये तो भदपिट की चैनल की, कि भाई वो तो सारी की सारी सच मांगी, तुम तो फैक्ट चेक चला रहे थे, तो इन्होंने क्या किया कि अब इसका और प्रोपेगेंडा करते हैं। वो जो एक कमरे का घर था बेंगलोर में, जो एड्रेस राहुल गांधी ने दिया था, इनकी खोजी टीम वहां पहुंची। खोजी तो आपको पता है, ये सूंघ के जाते हैं खबर। इनको लगा कि यार ये तो दावा गलत हो सकता है, 80 एक उसमें होगा तो फंसेगा राहुल गांधी। तो ये उस घर में पहुंच गई। उस घर में केवल एक आदमी रहता था। हाँ। एड्रेस मिलाया था। फिर उनको वो खबर चलानी पड़ी कि ये एड्रेस फर्जी है। यानी कि वो गए थे ना, गए थे क्या करने, रोटन लगे कपास, गए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। तो वो खबर फिर चलानी पड़ी कि ये दावा सच्चा है। तो ये जो चीज हो रही है बेसिकली, ये गले की फांस बन गई। और इसीलिए आप समझिए, अभी तक चुनाव आयोग ने एक लाइन का ऑफिशियल इस पे कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। अब तो जब मैं और आप बात कर रहे हैं, आप सोचिए इसमें कितने इस घटनाक्रम, 30 घंटे से ऊपर हो गए, कल की बात है। उसके बाद फिर शाम को उन्होंने प्रेजेंटेशन दी अपने इंडिया अलायंस की, उसमें आज उन्होंने कर्नाटक में जाके रैली कर दी, पदयात्रा भी कर दी, और उसके बाद सीईओ से भी मिल ली, सारी बात होगी। लेकिन इससे निकलने का जो ये राहुल गांधी का जो ये एटम बम की जो वो है पूरा परिधि है, उससे निकलने का रास्ता ना तो ज्ञानेश कुमार को मिल रहा, ना इन पोमेरियंस को मिल रहा, और हकीकत की बात यह कि सरकार को भी नहीं मिल रहा। मानिएगा आप इस बात को, वरना आईटी सेल अब तक टूट पड़ती बहुत बुरे तरीके से। कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी को झूठा बताना, ये कर, वो उनका सामान्य काम। ट्रोल्स भी बीच बीच में हाथ पैर मार रहे हैं। अपने पिछली स्टोरी देखी होगी आपने, उसमें भी 2-4 नहीं ज्ञान दिया, हालांकि आपने ज्यादातर को दौड़ा दिया है, लेकिन कुछ हैं अभी बचे हुए जो बड़े शर्मनिरपेक्ष। तो अब समस्या ये होगी है कि इसको काउंटर करे तो करे कैसे? जो फैक्ट चेक करने लगा उसी गले में पड़ गए, श्रीवास्तव को चेक करने गए वो फंस गया, घर देखने गए वहां फंस गए। अब करें तो करे क्या? हाँ मरे तो मरे, क्योंकि राहुल को चैलेंज कर चुके हो। नहीं करना बेस्ट ऑप्शन है। और इस सारे का नैरेटिव काउंटर क्या हो, उसकी आपने अभी शाम को उसका जो एंटीडोट देते हैं मोदी जी, तो एंटीडोट क्या दिया है कि राजनाथ सिंह अमेरिका नहीं जाएंगे। मत जाओ यार, उनकी जो ट्रेड के लिए डील आनी थी 25 तारीख को, उनकी टीम आनी थी, वो नहीं आ रही है। व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट? भारत अमेरिका से हथियार नहीं खरीदेगा, मत खरीदो। अपनी उसमें करते हो ना भाई, हथियार आपका व्यापार होता है, मुझे जरूरत है तभी तो खरीदता हूं, आपके कहने से हथियार खरीदता नहीं। हम अभी हाल ही में आपको पता है जी इंजन लेकर के आए, 3 साल के इंतजार के बाद अब मिले हैं वो। तो अगर हम हथियार नहीं लेंगे तो किसका नुकसान होगा? लेकिन इसको काउंटर करने के लिए राष्ट्रवाद की चाशनी तैयार की जा रही है। वो इतनी खबर बड़ी नहीं बन पा रही है, माफ कीजिएगा भाई। राजनाथ नहीं जाएंगे तो मत जाओ, हु केयर्स, हथियार नहीं लोगे मत लो। तो ये जो इतना बड़ा एटम बम का धमाका किया है उसने, उसका काउंटर डॉट एंटीडोट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, डेस्परेशन। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि समय लगेगा, तो मान के चलिएगा अगर इसमें आशीष भाई एफआईआर हो गई तो एक ये नई शुरुआत हो जाएगी। और इस पूरा जो गंदगी मचा रखी है ना कई सालों से, उसकी सफाई का अभियान जरूर होगा। और इस अगर ऐसी चीज होती है तो मेरी तो तमाम शुभकामनाएं हैं। डेमोक्रेसी तो कम से कम बची रहेगी, शुचिता तो बची रहेगी, चुनाव प्रणाली में आप जो करके आते हैं आपका जनादेश बचा रहेगा, वो सबसे जरूरी है बचाना लोकतंत्र का। मुझे ये लगता है एक बात और हेमंत जी,
मुझे लगता है एफआईआर सिर्फ एक नहीं, विपक्ष शासित सभी राज्यों में करवाना चाहिए, सभी राज्यों में करवाना चाहिए। देखो आप, हम लोगों पे भी एफआईआर तो हम लोग भी देख ही लिए हैं ऊपर वाले की कृपा से। तो सब राज्यों को करवाना चाहिए, इसलिए करवाना चाहिए क्योंकि इनको भागने का रास्ता न मिले। ये कुछ भी एक जगह पर, भाई अगर चुनाव आयोग अगर बिल्कुल सही है तो 80 लोग एक कमरे में मतदाता थे, उस पर कर दो पामेरियन पर केस। झूठ फैला रहा है ना, फिर वो झूठ फैला रहा है ना, क्यों नहीं कर पा रहे हो? दूसरी बात हेमंत भाई, एक कार्यक्रम अभी हमने करके लगाया है, उस कार्यक्रम को मुझे मतलब मैं प्रयास में हूं, भिजवाया है एडीआर वगैरह सब तक जाए ताकि 12 तारीख को वो लग पाए। और बाकी और भी जो पूर्व चुनाव आयुक्त तो हैं उन तक भी पहुंचाना है। बिहार का जो ड्राफ्ट है ना, राहुल गांधी ने तो जो बीत गया है उसकी पड़ताल की, लेकिन राहुल गांधी ने जो पड़ताल की वहां से एक हमें कल ही एक इंडिकेशन मिला कि उसको बेस बना करके हम इसको भी सर्च करें। और मैं कल से करवा रहा हूं, उसी पर प्रोग्राम अभी किया था और आगे और करेंगे। बिहार में मकान नंबर 0, मकान नंबर 00 और मकान नंबर 000 है, और एक दो नहीं है। बिहार का जो अभी एसआईआर, अच्छा बताइए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है। जब इंटेंसिव हुआ तब ये हाल है, इंटेंसिव में ही ये काम किया गया। इंटेंसिव का मकसद यही था। 0, 00, 000, मतलब जैसे सिंगल जीरो से थक गए यार, बहुत हो गया, 50 घर हो गए जीरो वाले, तो आप 00 कर दो, उसके 100 घर हो गए, ट्रिपल कर दो। ऐसे हैं और दर्जनों की संख्या है। उसके बाद मकान नंबर 0 के बाद मकान नंबर पटना है, मकान नंबर पटना पे दर्जन दर्जन वोट है। उसके बाद मकान संख्या 1, मकान संख्या 1 मैंने बताया, अलग अलग जो हिस्से हैं कि इस मोहल्ले का मकान संख्या 1, इस मोहल्ले के मकान संख्या 1, एक लिस्ट, वो लिस्ट सब दिखाया हमने। एक लिस्ट में ही जो सीक्वेंस में था, मकान संख्या 1 में 124 लोग, वहां तो 80 थे, ये 124 है। और उसमें भी वो पांडे जी भी हैं, खातून भी हैं, मिश्रा जी भी हैं, राय साहब भी हैं, श्रीवास्तव जी भी हैं, सिन्हा साहब भी हैं। मतलब मैंने तो कहा था कार्यक्रम में कि अगर मकान संख्या 1 और मकान संख्या 2 में 42 लोग हैं, अगर इन दोनों मकानों को मिला करके देश घोषित करना चाहे तो किया जा सकता है, क्योंकि पूरा उसमें भारतवर्ष से सारी जातियां, धर्म जातियों तक नहीं, धर्म भी उसी में सब है। ये इंटेंसिव रिवीजन है साहब, इंटेंसिव रिवीजन, सोचिए ना। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के साथ एक जैसे होता है ना कि सप्लीमेंट्री एक और उसमें फाइल कर देना चाहिए कि ये देखिए साहब, और इसके आधार पर एसआईआर कैंसिल पे नहीं, भाई साहब एफआईआर होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से अपील होनी चाहिए हाथ जोड़ करके कि सर्वोच्च अदालत है और सूर्यकांत जी अगले सीजेआई हैं, अगर ये शुभारंभ कर दे एफआईआर इन पर करो। तो मुझे लगता है कि अब बिहार की तरफ भी हमें नजर डालनी चाहिए, बंगलोर से बिहार जाना चाहिए, और वो बहुत मतलब अद्भुत है। आपको एक और नाम बता दूं, भीखू भाई दलसानिया, नाम सुना होगा आपने। ये 2005 से 2021 तक गुजरात भाजपा में संगठन महामंत्री थे। अब आप समझ लीजिए कि कद इससे संगठन महामंत्री, 5 से 21 मतलब मोदी के साथ साथ 21 में इनको संगठन महामंत्री बना करके बिहार भेजा गया। बिहार में भाजपा के संगठन महामंत्री। इनका मकान नंबर पता है क्या है वोटर लिस्ट में? एक तो वोटर लिस्ट में इनका पूरा नाम, पिताजी का नाम गुजराती में लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा है। बिहार के वोटर लिस्ट में मेरे पास है, सब दिखा चुका हूं। और मकान नंबर इनका है 0। भीखू भाई दलसानिया भाजपा का संगठन मंत्री, उसका मकान नंबर 0 है। मुझे लगता है मतलब ये इंफॉर्मेशन राहुल गांधी या टीम, इन सब लोगों को बिहार का रुख कर देना चाहिए, क्योंकि वहां तो एक विधानसभा खाली पकड़े थे। यहाँ हमारी अपनी क्षमता जितना है, मैन पावर है, उसके हिसाब से हम बहुत पर्याप्त दे दे रहे हैं मसाला। और दिया जाए एफिडेविट, अगर कहेंगे तो 2-4 एफिडेविट मैं दे दूंगा भाई, बहुत क्या करोगे भैया आप। हम तो कही रहे जेल ही ना अंतिम, हम मानसिक रूप से तैयार हैं, 2 एफिडेविट भी दे देंगे हम।
लेकिन लोकतंत्र और संविधान को इसे सरे चौराहे जो है लूटने नहीं देंगे। चलिए, खैर चर्चा लंबी हो गई, ये विषय ही ऐसा है, क्या करें, मजबूरी है हमारी। 30 सेकंड एक फाइनल कमेंट आप कर दीजिए, तभी खत्म करेंगे, देर ये हुई। आशीष भाई जो आपने बिहार की चर्चा की ना, इसको आप बिहार मत मानिए, कर्नाटक की ये मत मानिए, ये पूरे देश का एसओपी है। किसी स्टेट का उठा लीजिए, किसी कंस्टिट्यूंसी का उठा लीजिए, पूरे देश के अंदर है। और इसको भी छोड़ दीजिए आप, जहां घपला करना होता है, ये क्या होता है, अगर आपने पीछे आयुष्मान घोटाला देखा हो, नाम सुना हो, तो जब सीएजी ने उसका ऑडिट किया तो लाखों नंबर, लाखों टेलीफोन नंबर उसमें जो आयुष्मान कार्ड बने हैं उनमें एक ही टेलीफोन नंबर था। और उससे पता लगा कि मरे हुए जो लोग मर चुके हैं उनके 6-6 महीने बाद इलाज हो रहे हैं और ऑपरेशन हो रहे हैं, वो देखा होगा आपने। तो ये एक नया तरीका है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश की पूरी वोटर सूची का जो ऑडिट होना चाहिए, वो ऑडिट की बजाय ये सारा क्रिमिनलाइजेशन कर रहे हैं इसको। और अगर चुनाव आयोग को, जो आपने कहा, अगर ये सूची ले जा करके और जस्टिस सूर्यकांत के सामने रख दी जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी वही हो जाएगा। और उसमें वो क्यों, ये जो राहुल गांधी निकाला वो भी रखा जाए कि साहब ये कंस्टिट्यूंसी का हाल है, दोनों को रख दीजिए ना। और फिर देखिए कि देश की न्यायपालिका का क्या रुख रहता है। बाकी तो उन्हीं के ऊपर है जो कुछ है। जो आप कह रहे हैं हरियाणा में निकाल लीजिए, कहीं ये यूपी में निकाल लीजिए, हर जगह यही मिलेगा, आई चैलेंज यू। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इनका। ये 0-0 कहां से आ गया, 1-0, फिर 2-0, फिर 3-0। फादर का नाम XYD CYZ, ये फादर का नाम, कहीं पे फोटो अधूरा, कहीं पे फोटो पूरा। ये वैसे नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर कर्नाटक में इसकी बात की जांच ठीक ठाक हो जाए, हो सकता है इस देश का भला हो जाए। और राहुल गांधी की जो चीज अभी आपको ऑफ दी बोर्ड लग रही है कि ओवर दी बोर्ड जाके उन्होंने आदेश कर दिए, ये ओवर दी बोर्ड नहीं है। ये डेमोक्रेसी बचाने का एक तरीका हो सकता है, अगर कोई इसकी शिद्दत को समझे तो। यही मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, धन्यवाद हेमंत भाई, धन्यवाद। और ये खासकर जो मैं मतदाता सूची वाला विषय है, इस पर हम लगातार कार्यक्रम करते रहे, लगातार। मैं पहले से बता देता हूँ, ये बात वाला नहीं कि आदमी का बताए नहीं थे आप कर दे प्रोग्राम, तो पहले से बता दे रहे हैं। रोकने वोकने कोई व्यवस्था हो तो कोशिश कर लो। ये कार्यक्रम हम लगातार करेंगे, जितना निकल के आएगा इसमें से कूड़ा, गंदगी और अपराध सब दिखाएंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।